दोस्तों आप भी अपनी कोर इंजीनियरिंग स्टडी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल डोमेन में एक हाई सैलरी जॉब पा सकते हो अगर आपने इन 5 स्किल्स को सीखने पे फोकस किया तो। देखो लास्ट की 2 वीडियो में मैंने कोर इंजीनियर्स के लिए 2025 के टॉप 5 स्किल्स बताए थे। सो ऐसे ही ये वीडियो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए होने वाला है, जिसमें कि मैं स्पेसिफिकली ईवी डोमेन को कैप्चर करते हुए टॉप 5 स्किल्स बताऊंगा। आज मैं ना केवल स्किल्स के बारे में बताऊंगा बल्कि कैसे आप उसे अपनी स्टडी के दौरान या स्टडी के बाद सीख सकते हो, इस पे भी बात करेंगे। ओवरऑल अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे रैपिडली इवॉल्विंग सेक्टर में अपना एक लुक्रेटिव करियर बनाना चाहते हो, देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। एज एन कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल डोमेन में कौन से काम दिए जाएंगे, इसके बेस पे आपका स्किल सेट रेडी होगा। तो देखो, बैटरी पैक की डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग करना, ड्राइवर सर्किट, वायरिंग सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ब्रेकिंग सिस्टम, इनकी डिजाइनिंग करना, ईवी के मैकेनिकल मैकेनिज्म को डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करना, न्यू ऑटोमोटिव कंपोनेंट की डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करना, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का थर्मल मैनेजमेंट करना एंड वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स के इम्प्लीमेंटेशन से लेके कंट्रोल एंड टेस्टिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि स्पेशली कोर ब्रांच के स्टूडेंट को मिलते हैं एज एन ईवी इंजीनियर। देखो मैं 100% श्योर हूँ कि आपने कहीं से भी अपनी इंजीनियरिंग कर रखी हो, आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र कहीं नहीं होगा। रीजन बिहाइंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों से ही ट्रेंड में आया है और इतनी जल्दी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अपडेट कर पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई मार्केट में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ईवी डोमेन रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स है। ये प्रॉब्लम रिक्रूटर्स को भी फेस करनी पड़ती है, जहां उन्हें प्रोफेशनल कैंडिडेट ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से एक प्लस पॉइंट ये हुआ है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने सेल्फ लर्निंग या किसी अदर मीडियम के थ्रू ईवी डोमेन रिलेटेड बेसिक स्किल्स को भी अगर सीख लिया है, तो कंपनी उन्हें हायर करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी आपको भी अपने लर्निंग पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑलराइट, तो चलो हम स्किल्स को जानते हैं, जिसे कि मैंने 3 मेजर पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला है टेक्निकल स्किल, सेकंड है सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड थर्ड है सॉफ्ट स्किल। स्टार्ट करते हैं टेक्निकल स्किल से। सो देखो, एज एन कोर इंजीनियर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स को सीखना होगा, जिसमें कि सबसे पहला आएगा बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें कि आपको सीखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल काम कैसे करता है, इसके कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और बेसिकली आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर से रन होने वाले पावर ट्रेन सिस्टम में क्या मेजर चेंजेस होते हैं। उसके बाद आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज गेन करनी होगी। बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने से लेके कंट्रोल करता है। बेसिकली इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स, चार्जर्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आते हैं। नेक्स्ट आपको बैटरी टेक्नोलॉजी एंड इसके मैनेजमेंट की नॉलेज लेनी होगी। बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का हार्ट होता है, बेसिकली इस स्किल के अंदर आपको बैटरी केमिस्ट्री, बैटरी की डिजाइनिंग, थर्मल मैनेजमेंट, बैटरी के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करने जैसे टॉपिक पे नॉलेज लेनी होगी। सो मेजरली इन 3 स्किल्स को अगर आप इनिशियल लेवल पे डेवलप कर लेते हो, देन आप इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड के लिए एलिजिबल हो। और थोड़ा एडवांस अगर आप जाना चाहते हो तो आप टेक्निकल स्किल्स में एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी जैसे टॉपिक को भी कवर कर सकते हो। अगर आपने एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी स्किल्स को प्रोफिशिएंट लेवल पे सीखा, देन आप कुछ स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, जिनकी इनिशियल सैलरी काफी हाई होती है। ऑलराइट, टेक्निकल स्किल्स की बात हो गई, अब हम सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ते हैं। देखो आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल को स्मार्ट व्हीकल के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक इसेंशियल स्किल बन जाता है। मेजरली ईवी डोमेन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए पाइथन और C++ इन 2 लैंग्वेज का मोस्टली यूज किया जाता है। सो आपको इन्हीं 2 सॉफ्टवेयर को इनिशियल लेवल पे सीखना चाहिए। इनको सीखना भी आसान है और इनके एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा आपको CAE सॉफ्टवेयर पे भी फोकस करना होगा, जिसमें कि मेनली MATLAB सिमुलिंक ये सॉफ्टवेयर है जो कि एल्गोरिदम कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से व्हीकल के फंक्शन को मैनेज किया जा सके, जैसे कि एनर्जी मैनेजमेंट, थर्मल मैनेजमेंट एंड अदर ADAS सिस्टम रिलेटेड थिंग्स। सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अदर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर भी हैं जिनको अगर आप सीख लेते हो तो काफी फायदा मिलेगा, जैसे कि ANSYS, Altum डिजाइनर, Arduino, QSS टूलबॉक्स एंड मेनी मोर। ऑलराइट, अब बारी है सॉफ्ट स्किल की। देखो जितना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल का होना है, क्योंकि आज के समय में रिक्रूटर्स
सॉफ्ट स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन। दैट्स वाई आपको सॉफ्ट स्किल्स पे भी उतना ही फोकस करना है जितना इंपॉर्टेंस आप टेक्निकल स्किल्स को देते हो। मेनली सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो कि ईवी डोमेन में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा स्किल का सेट रेडी होता है जिसे कि आप अगर इंजीनियरिंग के दौरान या बाद में भी सीख लेते हो देन आप इजिली ईवी डोमेन में स्विच कर पाओगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कहां से इन स्किल्स को सीखा जाए। सो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको वैसे ट्रेनिंग और कोर्स को चूज करना चाहिए जहां पे आपको ये सारी स्किल सिखाया जाए थ्रू इंडस्ट्री एक्सपर्ट। और अगर वो कोर्स आपके प्लेसमेंट की गारंटी लेता हो तो क्या ही कहने। ऐसा ही एक कोर्स मुझे इंटरनेट पे मिला है जो कि इंटर्नशाला की ओर से है, जिसका टाइटल ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्स विद गारंटेड प्लेसमेंट। ये एक 7 महीने का ऑनलाइन कोर्स है जिसमें कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट के साथ वेरियस वर्कशॉप के थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी गेन करवाया जाएगा। इस कोर्स का टैगलाइन आप पढ़ सकते हो, गेट कंफर्म 45,000 टोटल स्टाइफंड। दैट मींस कोर्स इनरोल करने के साथ आपका मिनिमम 45,000 रुपीज का स्टाइफंड कंफर्म होता है। ऑलराइट, बात करें कोर्स के करिकुलम की तो देखो बेसिकली इसमें आपको टोटल 200 घंटे का लर्निंग कंटेंट, 8 कोर्सेज, 6 प्रोजेक्ट्स एंड कुछ फ्री प्रैक्टिकल वर्कशॉप पे काम करने का मौका मिलेगा। इन 8 कोर्सेज में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग, ईवी एडवांस जैसे कि बैटरी, मोटर, चार्जिंग एंड डायनेमिक्स, मैटलैब सिमुलिंक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम की नॉलेज, एडवांस एम्बेडेड सिस्टम की नॉलेज, एडवांस ईवी डिजाइनिंग एंड सिमुलेशन और एडवांस पावर ट्रेन एंड मोटर कंट्रोल विद मैटलैब एंड एनसिस जैसे टॉपिक पे जानकारी दी जाएगी। द बेस्ट पार्ट इज दैट इस कोर्स के साथ आपको एक 8,000 रुपए का ईवी हार्डवेयर किट फ्री में मिलेगा, जिसके बेस पे आप घर बैठे अपने सारे थ्योरेटिकल स्किल्स को हैंड्स ऑन लेवल पे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी चांसेस को 2x तक बढ़ा सकते हो। वहीं अगर आप फैकल्टी की लिस्ट देखोगे तो यहाँ पे सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे, जैसे कि आयुष सर, अविनाश सर, प्रसाद सर, दिव्या मैम, आशुतोष सर, राहुल सर। बेसिकली इनके पास इंडस्ट्री का काफी अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। देखो, क्योंकि ये एक टेक्निकल स्किल है इसीलिए केवल थ्योरी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो इसका ख्याल भी इस कोर्स में रखा गया है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन रिलेटेड वर्कशॉप पे काम करने का मौका मिलेगा। बात करें सर्टिफिकेशन की तो कोर्स एंड पे आपको 3 टाइप के सर्टिफिकेट मिलेंगे। पहला इंटर्नशाला ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सेकंड एनएसडीसी एंड स्किल इंडिया के तरफ से सर्टिफिकेट एंड फाइनली आपको एक इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन मिलेगा जो कि वर्कशॉप कंप्लीट करने पे मिलने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये कोर्स क्लेम कर रहा है गारंटेड प्लेसमेंट का, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो देखो, इसका सिंपल सा तरीका इन्होंने फाइंड किया है जिसमें कि आपको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, कवर लेटर एंड रिज्यूम प्रिपरेशन के बारे में बताया जाएगा, साथ ही मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिसेस भी करवाए जाएंगे। ओके, अब हम कोर्स की फी एंड एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, वैसे तो इस कोर्स की फी 53,000 रुपीज है, बट अगर आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू एनरोल करते हो तो अभी आपको 8,000 का एडिशनल ऑफ मिलेगा और ये कोर्स आपको 45,000 रुपीज का पड़ेगा, जिसे कि आप 3,750 रुपए के मंथली EMI ऑप्शन पे भी पे कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, अगर कोर्स एंड तक किसी भी कारण से आपकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती तो ये पूरा फी आपको 100% रिफंड कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोर्स एनरोल करते ही आपका 45,000 रुपीज का स्टाइफंड कंफर्म्ड है। दैट मीन्स ये कोर्स आपको ऑलमोस्ट 0 रुपीज का पड़ा और हर तरीके से आपके लिए विन विन सिचुएशन भी है। तो मेरे हिसाब से इंटरनेट पे इससे बेहतरीन कोर्स ईवी डोमेन में अपने करियर को स्टेबलाइज करने का दूसरा आपको नहीं मिलने वाला। सो मेक श्योर आप समय रहते सीट फुल होने से पहले इस कोर्स में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दे, जिसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे आओगे एंड यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और कुछ बेसिक डिटेल्स को भर देना है, एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। उसके बाद इंटर्नशाला की टीम आपको पूरा गाइड करेगी आगे के प्रोसेस के बारे में। तो ये थी पूरी जानकारी। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप जल्दी से जल्दी ईवी डोमेन में अपना करियर स्टेबलाइज करने के लिए एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। कमेंट में पार्ट 2 लिखो अगर आपको ईवी डोमेन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखनी है तो। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।